हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। टुडे आई एम गोना रिव्यू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म फॉर मी इन दिस मंथ कॉल गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3। मैंने ये फिल्म कल रात को देखी थी विथ माई फ्रेंड एंड ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आई कांट बिलीव मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इतनी अच्छी होने वाली है। एंड जैसे मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, IMDb पे इसका रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटोज पे 81%, मेटाक्रिटिक पे 66%। ये फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय जेम्स गन हु हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। उनकी जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 थी वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फिल्म थी एंड वो फिल्म ने मुझे इमोशनली बहुत ही टच किया था। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 अच्छी थी बट 1 वॉज स्टिल बेटर, लेकिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 वॉल्यूम 3 वॉज अनएक्सपेक्टेड। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी थी एंड ये काफ़ी अच्छी मुझे फिल्म लगी थी। अभी बिफोर वी इवन बिगिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। सो यहाँ पे कोई भी ये वीडियो इज़ नॉट गोना बी अ स्पॉइलर, लेकिन मैं हर एक कैरेक्टर कैसे थे, क्या थे, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सो दैट आपको भी जाने से पहले क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये फिल्म से मालूम पड़े। ये रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज दिस फिल्म डिज़र्व्स अ वेरी 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 नाइस रिव्यू, बिकॉज ये फिल्म मेरे हिसाब से ना दिमाग से नहीं बनाई गई है, ना कि दिल से। ये फिल्म ना दिमाग और दिल मिला के बनाई गई है। अभी ये फिल्म में जो कास्ट है हमारे, एक मिनट, कास्ट हर एक कास्ट के बारे में बात करूंगा बिकॉज ये फिल्म में जिन लोगों ने भी एक्टिंग की है या जिन लोगों ने अपना आवाज़ दिया है, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो लेट्स स्टार्ट विद द लीड एक्टर क्रिस पैट हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ पीटर क्विल। वो हमारे फेवरेट रहे हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1, 2, 3 में भी, एवेंजर्स में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। आई थिंक क्रिस पैट इज़ लुकिंग फ्रेश, उनकी बॉडी थोड़ी स्लिम और ट्रिम लग रही है, तो कॉस्ट्यूम्स आर लुकिंग डैम गुड। जिन्होंने भी ये फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की है, जिनका मैं उनका नाम बताऊंगा आगे, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। क्रिस प्रैट इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। मैं उनको ऑफिस डे से भी देखते आ रहा हूँ, लेकिन टुडे येस्टरडे व्हेन आई सॉ हिम ऑन द फिल्म बहुत ही लीन डाउन, बहुत ही चिजल लग रहे थे। माय पार्टनर वो जो मेरे साथ थे वहाँ पे, मेरे दोस्त, वो कह रहे थे क्या ही इज़ लुकिंग डैम हॉट एंड आई वाज लाइक ही इज़। जोई सल्डाना इज़ प्लेइंग गमोरा। नाउ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में मेरी सेकेंड फेवरेट थी वो टाइम पे वॉज गमोरा एंड आई थिंक उनका जो कैरेक्टर है, इट इज़ उनका जो डेवलपमेंट है, आई वुड से एवेंजर्स में हम लोग देखते हैं कि गमोरा का शी इज़ नो मोर, लेकिन पास्ट में जाके गमोरा हैज़ कम बैक एंड द वे शी इज़, मैं जो हमारी पहली गमोरा थी हु इज़ नो मोर, ये जो गमोरा है शी इज़ टोटली डिफरेंट एंड ये थोड़ी सी अनोइंग लगती है मुझे, थोड़ी सी स्नॉबिश लगती है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी एरोगेंट लगती है। शी इज़ लिटिल बिट ऑन द थैनोस साइड कि यार वो थैनोस की तरह सोचती है। उससे बेटर मुझे उसकी बहन नेबुला प्लेड बाय कैरन जिलियन लगती है। आई थिंक माई गुडनेस, नेबुला का रोल ये फिल्म में इतना बढ़ाया गया है एंड आई रियली फील हैप्पी दैट नेबुला इज गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शी डिजर्व। जोई सल्डाना हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, शी इज़ लुकिंग ब्रिलियंट आई वुड से and I think she's aging like fine wine. Even Chris Pratt, for that reason, they are aging damn good. Then Adam Warlock played by Will Poulter. Let me first tell you कि इन्होंने अपना बॉडी मास अपने वर्कआउट पे बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है। एडम वॉरलॉक मेरे हिसाब से थोड़े यंग वॉरलॉक है एंड उनको अभी भी मैच्योर करना है एंड एज अ कैरेक्टर हु इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस यूनिवर्स, उनको अपने ताकत का फ़िलहाल तो अंदाज़ा नहीं है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो इमोशंस है उनको उसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी नहीं पता है। आई थिंक ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट, जैसा उनका गोल्डन कलर है, आई थिंक ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट ऑल्सो बिकॉज वो फिल्म में उनकी सॉफ्ट साइड भी दिखाई गई है एंड ही उनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एंड में, जहाँ पे हमारे जो हीरो है वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं एंड हम लोग एंड ऑफ द मूवी में ऐसे लगता है कि ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है, एंड वहाँ पे सिल्वर लाइनिंग बन के आते हैं विल पॉल्टर प्लेइंग द कैरेक्टर एडम वॉरलॉक और वो ऐसे मोमेंट पे हेल्प करते हैं विच इज़
फिनोमिनल। ये फिल्म में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक मिनट ये फिल्म में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स का ना कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। जब हम लोग एडम वॉरलॉक को मिलते हैं, आई वॉज टेकन अ बैक बिकॉज ऑफ द एक्शन सीक्वेंस जो एकदम स्टार्टिंग में आता है। फैंटास्टिक एक्शन सीक्वेंस इट वॉज। एंड एंड में जब हम लोग एडम वॉरलॉक से मिलते हैं, उनका जो कैरेक्टर ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं या कैरेक्टर डेवलपमेंट बोल सकते हैं, वो टोटली डिफरेंट होता है। एंड वो बोलते हैं ना, फ्रॉम द बैड टू द गुड एंड द गुड टू द बैड, वो वाला किस्म का इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। एंड ही इज़ लुकिंग डैम गुड एंड आई थिंक मार्वल यूनिवर्स इज़ गोना हैव रियली ग्रेट एंड रियली गुड कैरेक्टर्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शॉन गन क्रैगलिन हैज़ डन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो भी ऐसे मोमेंट पे आते हैं जहाँ पे डू और डाई सिचुएशन हो जाती है। एंड उनका भी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो हम लोग वॉल्यूम 2 में देखते हैं। ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू स्पेसिफिकली यूज हिज पावर्स जो उनको दी गई थी उनके मास्टर से। एंड बट ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक शॉन गन इज़ लुकिंग डैम गुड इन दिस फिल्म। उनका जो मोहॉक है वो मैं उनका फ़ैन हो चुका हूँ। Baby Groot is not baby anymore. He is grown up today. Yesterday was the first time मैंने Groot को as a adult देखा है and my God, एक sequence में adult Groot owns the scene. He has the scene in him because उसके अलावा हमारा जो कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है वहाँ पे मेन, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा सकता था, बट बिकॉज ऑफ अडल्ट ग्रूट वो सिचुएशन बहुत ही फैंटास्टिक थी। और जब वो सिचुएशन आई, पूरे ऑडियंस एंड पूरे क्या कहते हैं, पूरे थिएटर में लोग वर क्लैपिंग, दे वर चीयरिंग बिकॉज बेबी ग्रूट, वी हैव ऑलवेज सीन ग्रूट एज बेबी ग्रूट, देन थोड़ा बड़ा होता है टीनेज ग्रूट, वो लिटिल एरोगेंट, देन एन अडल्ट ग्रूट वॉज, एंड उसकी जो पावर्स है वो भी थोड़े एम्पलीफाइड हो गए हैं। ग्रूट इज वॉइस्ड बाय आवर फेवरेट विन डीजल, एंड जो कोई भी विन डीजल के फैन है उनके लिए ये फिल्म में एक सीक्रेट है। और जैसे ही आप वो सुनते हो, एक छोटा सा हिंट है, सुनते हो, यू आर गोना जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड यू आर गोना बी सो हैप्पी बिकॉज दैट्स अ सीक्रेट विच वॉज वेल केप्ट। डेव बटिस्टा ड्रैग्स आई थिंक हर एक मूवी के साथ ही इज इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। एंड आई फील वो उनके जो कॉमिक टाइमिंग है, आई थिंक इवन द राइटर्स, एक्चुअली जो ये फिल्म के जो राइटर्स है, दे नीड अ रेज बिकॉज दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। ड्रैग्स के जितने भी डायलॉग्स है पूरे कॉमिक के साथ फिल्ड है एंड यू रियली इन्जॉय इट। एंड ये जो इवन दो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर, उसकी बॉडी इतनी अजाइल है कि मूविंग एवरीवेयर, जो कि इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ही इज़ अ WWE प्लेयर एंड हु इज़ बल्कि, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो स्मूथनेस है इन स्क्रीन इज़ फैंटास्टिक। नाउ कमिंग टू मैंटिस प्लेड बाय पॉम क्लेमेंटिफ। अगर मैंने नाम गलत लिया है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम सॉरी। माय गॉड, ये फिल्म में सारे कैरेक्टर्स मेरे हिसाब से लीड रोल है बिकॉज मैंटिस का जो कैरेक्टर है वो इतने ज़्यादा डायलॉग्स है उनके साथ एंड आई रियली फील हैप्पी। एक सैड एंडिंग भी है मैंटिस को लेके, सैड मतलब नॉट सैड बट एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री चालू हो जाता है वहाँ पे उनका, विच इज़ आई थिंक नेसेसरी। उनका रोल काफ़ी सब्सटैंशियल है एंड उनका रोल एट द सेम टाइम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक टाइम पे जब मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है, एक ऐसा बंदा होता है गार्डियंस में से जिसके पावर्स एम्पलीफाई हो जाते हैं एंड दे गो आउट ऑफ देयर वे, वो अपने वे से बाहर जाते हैं एंड दे डू समथिंग रियली गुड एंड दे रिमूव देयर गार्डियंस, बाकी की जो गार्डियंस है, फ्रॉम दैट सिचुएशन टू अ बेटर सिचुएशन। एंड मैंटिस की जो पावर्स है, कभी कभी लगता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट दोज पावर्स। जैसे हम लोग जानते हैं शी कैन कंट्रोल पीपल एंड इट इज़ फैंटास्टिक। नाउ हाई एवोल्यूशनरी प्लेड बाय चुक्वुडी इवुजी। अगर मैंने ये नाम गलत लिया है प्लीज़ आई एम सॉरी। हाई एवोल्यूशनरी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही रिक्वायर, उनका जो कैरेक्टर है, बिकॉज द फिल्म इज़ अप्रॉक्सीमेट 2.5 hours, उनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है और अगर इनको थोड़ा भी ज़्यादा टाइम मिलता था,
ही वुड हैव बीन अ रियली इंटीग्रल पार्ट। क्या हो गया कि फिल्म में बहुत कुछ बहुत फटाफट दिखाया गया है एंड द फिल्म इज अ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। उनका जो इंटेंशन है एज अ कैरेक्टर टू, एक मिनट, उनका जो इंटेंशन है एज अ कैरेक्टर टू डू समथिंग वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जस्टिफाइड नहीं है। वो इतना सा एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये फिल्म के आसपास के जो अदर सीन्स हैं दो सो पावरफुल कि ये छोटे से चीज़ को ना लोग भूल जाते हैं। आई थिंक ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ही रिक्वायर्स वन मोर फिल्म टू कम आउट एंड शो हाउ डेंजरस ही इज़। डेफिनेटली फिल्म पे वो डेंजरस है, बट मोर देन डेंजरस ना, यू डोंट लाइक दैट कैरेक्टर। बिकॉज थैनस में कैसा है, जब थैनस थे कि यू वर ऑल्सो सेइंग कि थैनस इज़ बैड, पर उसका जो उसके जो रीजंस है वो काफ़ी जस्टिफाइड भी लगते हैं एज अ व्यूअर। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी के जो इंटेंशन है वो मैड लगते हैं। आई थिंक मे बी द मेकर्स वांटेड अस टू बिलीव दैट इफ दैट इज़ द केस देन दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने तो बिलीव कर लिया, बट आई थिंक मोर देन मैड क्रेजी ही इज़ ईविल एंड विदाउट हार्ट, बिकॉज यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट कैरेक्टर एंड आई लिटरली वॉन्टेड हिम टू बी, जैसा उसका एंड होता है फिल्म में या नहीं होता है, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। आई वॉजेंट, आई वॉन्टेड मोर, यू नो, क्या कह सकते हैं, मोर टॉर्चर टू हिम, बिकॉज उन्होंने फिल्म में भी टॉर्चर किया है एंड जो मुझे जब भी मैं ये टॉर्चर सीन के बारे में सोचता हूँ मुझे ना अंदर से बुरा लगता है, बिकॉज ये टॉर्चर सीन इज एक्चुअली, it fills your heart with a lot of, it fills your heart with a lot of pain and me as a viewer मुझे वो पेन महसूस हुआ। आई थिंक द डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड मुझे वो पेन फील हुआ। आई लिटरली वांटेड दैट पेन टू हिज फॉर हिज कैरेक्टर टू फील इन द एंड, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, टाइम कम था या यू नो शायद एक और फिल्म आ सके या फिर वो आगे जाके एक और फिल्म में दिख सके, यू नेवर नो। देन एलिजाबेथ डिपिक्की प्लेड आयशा, उनका छोटा सा रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है। शी इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। गाइज यू नीड टू सी हाउ शी लुक्स बिकॉज आई थिंक शी लुक्स लाइक एन एंजल। निको सैंटोस इज प्लेइंग अ साइंटिस्ट, ही हैज ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब। छोटा सा रोल है बट ही हैज़ डन हिज पार्ट। सिल्वेस्टर स्टैलोन इज स्टागर ओ गॉड, सॉरी अगेन, रैवेजर्स के टीम में आते हैं, ही हैज ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब। छोटा सा रोल है, ही कम्स एंड ही गोज, बट ही हैज़ डन हिज बिट रियली 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 वेल। नाउ कमिंग टू रॉकेट, दिस film belongs to my, yours and everybody's favorite Rocket, and my goodness shit. This film belongs to Rocket because Rocket के जो रॉकेट का जो पास्ट है वो हम लोग इस फिल्म पे देखते हैं एंड वो पास्ट इतना इतना बुरा है, इसलिए वो रॉकेट ना कोई भी फिल्म में उसके बारे में बात नहीं करता है एंड इट इज़ वेरी सैड। इट इज़ रियली 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 सैड टू सी हिज पास्ट। मुझे वो पास्ट देख के बहुत ही बुरा लगा एंड कहीं ना कहीं आई पर्सनली आई एम एनिमल लवर एंड मुझे मेरा प्यार फॉर एनिमल्स और बढ़ गया। आई थिंक रॉकेट का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है इस फिल्म में शायद ही किसी और कैरेक्टर का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ब्रैडली कूपर हैज़ वॉइस्ड द कैरेक्टर रॉकेट एंड आई वुड से कि ब्रैडली कूपर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब ओनली फॉर वन रीज़न, बिकॉज रॉकेट एक एनिमेटेड फिगर है, इट इज़ एन एनिमेशन एंड आप उसकी जो आवाज़ है इट इज़ मेड बाय ब्रैडली कूपर। उसके आवाज़ में भी इतने इमोशंस है कि आप स्क्रीन के इस साइड बैठे हो एंड स्टिल यू आर फीलिंग दैट इमोशन एंड दैट्स अ साइन ऑफ अ रियली रियली ग्रेट एक्टर विच ब्रैडली कूपर इज़। रॉकेट की आई थिंक जैसे फिल्म चालू है हमारी, देर इज़ अनदर यू नो सेक्शन इन द फिल्म विच इज़ पैरेलली गोइंग विद द फिल्म विच इज़ ऑफ रॉकेट, उसके पास्ट के बारे में। एंड आई थिंक वो चीज़ जो है, वो जो पैरेलल फिल्म है, इट कभी कभी लगता है उसके ऊपर ना एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए एंड मार्वल शुड कंसिडर दैट, बिकॉज वो इतनी प्यारी थी कि मेरा दिल भर आया। मी एंड माई फ्रेंड हु आई वाज सिटिंग विद, हमारे दिल भर के आ गए एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मोमेंट था वो।
एंड रॉकेट के बारे में मैं इतना बात कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन रॉकेट इन अ वेरी एज अ वो बोलते हैं कि जब दिल अच्छा होता है तो सामने वाला, जिसका दिल अच्छा होता है वो पर्दा पहनता है, जिसका दिल अच्छा होता है वो पर्दा पहनता है. सो ये फिल्म में रॉकेट ने वही किया है. रॉकेट आई वुड से कि वॉल्यूम 1 और 2 में हम लोग को, इवन इन एवेंजर्स ही वॉज ट्राइंग टू बी दिस स्ट्रॉन्ग डूड एंड बैड एस एंड क्यूट एट द सेम टाइम. बट जब हम लोग उसका पास्ट देखते हैं टुडे वी रियलाइज कि वो वैसा क्यों है. बिकॉज जब हम लोग पास्ट में जाते हैं वी रियलाइज कि रॉकेट कैसा बना. ही रियलाइजेज ऑल्सो इन अ वेरी फनी सीन कि वाई इज ही कॉल्ड अ रकून. सो जो कि बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था. एंड कहीं ना कहीं रॉकेट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल फिगर इन द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एंड ही विल बी कैरिंग द टॉर्च forward. Now, this is not a spoiler. This is for you to go to the theaters right now and see a film which is fantastic. Coming to the technical aspect, the VFX department needs a standing ovation because सारे visuals are paintings, detailed paintings. Because चाहे वो एक नया planet create करना हो, चाहे वो planet में समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स सोचना हो, एंड जो विजुअल्स है शुड मैच दैट आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स. ये फिल्म ने वो करके दिखाया है. जेम्स गन इज अ जेम एंड अ गिफ्ट टू द फिल्म इंडस्ट्री आई फील बिकॉज ही हैज आउटडन हिमसेल्फ. James Gunn has outdone himself and he मतलब I cannot Guardians of Galaxy कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा. जेम्स गन का जो सिग्नेचर है ये हर एक फिल्म में रहता है. सो इट इज़ फैंटास्टिक. म्यूज़िक इज़ बाय जॉन मर्फी. उन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया है ये फिल्म में. एंड कमिंग टू, it is distributed by Walt Disney Studio Motion Pictures. It is based on Marvel Comics. एक minute. Coming back to the studio because I cannot stop talking about the studios because studios ने काफ़ी अच्छा काम किया है. ये मैंने because जैसे जैसे मार्वल के फिल्म्स आ रहे थे आई wasn't expecting that grade of animation and visual effects, but ये फिल्म में काफ़ी अच्छा हुआ है. ये फिल्म में आप रोते भी है, ये फिल्म में आप हंसते भी है, ये फिल्म में वो रोते रोते कब 2 सेकेंड पे यू आर मोटिवेटेड टू फाइट ये भी आपको पता नहीं चलता है. दिस फिल्म आपको फोर्स करेगा कि आप अपने हार्ड अर्न मनी लेके यू कैन गो टू अ थिएटर विथ योर फैमिली एंड वॉच इट. बिकॉज ये फिल्म जब आप छोटे से टीवी पे देखोगे तो मज़ा नहीं आएगी. इट्स अ बिग स्क्रीन फिल्म, इट्स अ एक्सपीरियंस फिल्म. एंड थिएटर में जब ये फिल्म ख़त्म हुई थी वी वेटेड बिकॉज देयर आर 2 credits in. There are 2 credit scenes, so guys please wait over there. And after the film was done, the whole theater was filled with joy, relief also because ये film जैसे चालू होती है end तक there is a thread and आप hope करते रहते हो फिल्म में. पैरेलली आपके सामने फिल्म अलग है लेकिन बैक ऑफ द हेड आपके लिए वो जो थ्रेड है जो सिर्फ एंड में ख़त्म होता है आपके दिल को सिर्फ धक 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 करते बैठेगा. सो आई फील एवरीबडी शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म. इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ आई कैन इम्प्रूव ऑन समथिंग. थैंक यू गाइज. प्लीज़ वॉच दिस फिल्म.